बहुत समय पहले की बात है बेटा। एक छोटा सा गांव था और जब बारिश आती थी तो लोग कहते थे टिप टिपवा आ गया। दादी, क्या सच में बारिश का नाम टिप टिपवा था? हाँ बेटा, क्योंकि बूंदों की आवाज ऐसी आती थी, टिप टिपवा। गांव में एक धोबी रहता था। उसका एक गधा था। गधे का नाम था कालू। अरे कालू, जल्दी चल, बारिश आने वाली है। आज तो आराम करूंगा। उधर जंगल में शेर राजा बैठा था। उसे बारिश पसंद नहीं थी। मुझे ये टिप टिपवा बिल्कुल पसंद नहीं। तभी बादल आए, बिजली चमकी और झमाझम बारिश होने लगी। अरे, ये बारिश तो सबके लिए अच्छी है। गधा शेर के पास गया और बोला, महाराज, बारिश से सबका भला होता है। आज तूने मुझे सिखा दिया। अब मुझे भी टिप टिपवा अच्छा लगता है। तो बेटा, यही सीख है, जो चीज पहले बुरी लगे वही बाद में सबसे अच्छी बन जाती है। दादी, कल फिर कहानी सुनाना। अगले दिन पूरा जंगल बदल चुका था। जहाँ पहले सूखा था वहाँ हरियाली थी, जहाँ उदासी थी वहाँ खुशियाँ थीं। लेकिन बेटा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दादी, अब क्या हुआ? बारिश के बाद जंगल में एक नई समस्या आ गई। नदी में पानी बहुत तेज बहने लगा और गांव के लोग डरने लगे। अरे बाप रे, अगर नदी और बढ़ गई तो हमारे घर बह जाएंगे। हमें घबराना नहीं चाहिए, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कालू गधा इस बार भी सोच में पड़ गया। उसने ठान लिया कि वो सबकी मदद करेगा। वो सीधे पहुंचा जंगल के राजा के पास। महाराज शेर, अगर हम मिलकर नदी के किनारे मिट्टी और पत्थर लगा दें तो पानी गांव में नहीं आएगा। कालू, आज तू सिर्फ समझदार नहीं, तू पूरे जंगल का हीरो है। फिर क्या था, हाथी ने पत्थर लगाए, बंदरों ने लकड़ियां जमा की और सारे जानवरों ने मिलकर बांध बना दिया। गांव बच गया, जंगल सुरक्षित रहा और अब सभी जानवर कालू की इज्जत करने लगे। दादी, गधा तो बहुत समझदार निकला। हाँ बेटा, इसलिए कहते हैं अक्ल ताकत से बड़ी होती है। जो दूसरों के बारे में सोचता है वही सच्चा हीरो बनता है। कुछ दिन शांति रही बेटा। जंगल और गांव दोनों खुश थे। लेकिन तभी आसमान में फिर बादल घिर आए। इस बार बारिश नहीं, तूफान आने वाला था। दादी, क्या फिर टिप टिपवा आएगा? नहीं बेटा, इस बार टिप टिपवा नहीं, टिप टिप तूफान आने वाला था। तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे। अरे राम, मेरे कपड़े, मेरा घर है। डरो मत, अगर हम समझदारी से काम लें तो तूफान भी हार जाएगा। कालू गधा फिर आगे आया, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। हाथी भाई, पेड़ों को संभालो। सभी जानवर ध्यान दें, कोई घबराए नहीं, सब मिलकर काम करेंगे। हाथी पेड़ों के पास खड़े हो गए, बंदर बच्चों को सुरक्षित जगह ले गए, शेर सबको रास्ता दिखा रहा था। तूफान आया, लेकिन जंगल तैयार था। थोड़ी देर में हवा थम गई। देखा महाराज, समझदारी और एकता से सब मुमकिन है। आज तू सिर्फ हीरो नहीं, आज तू गुरु बन गया है। तो बेटा, यही है कहानी की तीसरी सीख। एकता में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। दादी, टिप टिपवा अब मेरी फेवरेट कहानी है। तूफान के बाद बेटा, जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। हर पेड़ हरा था, हर जानवर मुस्कुरा रहा था। और तभी शेर राजा ने एक बड़ा ऐलान किया। आज से पूरे जंगल में टिप टिपवा उत्सव मनाया जाएगा। दादी, जंगल में भी उत्सव होता है? हाँ बेटा, जहाँ खुशी होती है वहाँ उत्सव खुद ब खुद आ जाता है। जंगल में सजावट होने लगी, बंदर रंगीन पत्तियाँ लाए, हिरन फूल सजाने लगे। अरे वाह, आज तो मैं भी नाचूंगा। और मैं सबके लिए नए नए कपड़े धोकर लाया हूँ। फिर शुरू हुआ नाच गाना, ढोल की आवाज गूंज उठी।
टिप टिप वाह, टिप टिप वाह। कालू, आज तू राजा से भी आगे निकल गया। पूरा जंगल हंसी और मस्ती से भर गया। सब ने मिलकर एक दूसरे को गले लगाया। तो बेटा, ये थी चौथी सीख। खुशी बांटने से और भी बढ़ जाती है। दादी, ये वाली कहानी तो सबसे मजेदार है। टिप टिपवा उत्सव के बाद बेटा, जंगल में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन हर कहानी में एक परीक्षा आती है। दादी, अब क्या परेशानी आई? जंगल के पास एक चालाक सियार रहता था। उसे जंगल की खुशी पसंद नहीं आई। अगर सब खुश रहेंगे तो मुझे कौन याद करेगा? सियार ने जंगल में अफवाह फैलानी शुरू कर दी। शेर अब कमजोर हो गया है और गधा असली राजा बनना चाहता है। मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं तो बस सबकी मदद करना चाहता हूँ। कुछ जानवर भ्रम में पड़ गए। जंगल में फिर डर फैलने लगा। अगर ये बातें सच हैं तो जंगल टूट जाएगा। तभी कालू गधा आगे आया। अगर किसी को शक है तो सबके सामने बात होनी चाहिए, छुपकर नहीं। मैं तो बस मजाक कर रहा था। झूठ फैलाना सबसे बड़ा अपराध है। सियार को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सबके सामने माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया। तो बेटा, ये थी 5वीं सीख। झूठ और अफवाह कभी किसी का भला नहीं करती। दादी, सच बोलना सबसे अच्छा है ना? हाँ बेटा, हमेशा सच और साफ दिल हर साजिश से बड़ा होता है। बारिश थम चुकी थी, लेकिन जंगल में शेर की बातें अब भी गूंज रही थीं। सब जानवर सोच में पड़ गए थे कि अब क्या किया जाए। आज मुझे समझ आया, राजा वही नहीं जो ताकतवर हो, राजा वही है जो सबकी बात सुने। राजा हो या आम जानवर, अगर दिल साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अरे वाह, आज तो मेरी धुलाई भी आसान हो गई और मन भी हल्का हो गया। दादी, तो टिप टिपवा ने सबको दोस्त बना दिया। हाँ बेटा, टिप टिपवा सिर्फ बारिश नहीं थी, वो मिलजुल कर रहने की सीख थी। और इस तरह जंगल में प्यार, समझदारी और दोस्ती की जीत हुई। अगर आपको टिप टिपवा की कहानी पसंद आई हो तो KR Kids AI कार्टून्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। KR Kids AI कार्टून में आपका स्वागत है। मजा, रोमांच और सीखने के लिए तैयार हो जाइए।